हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋतिक में। तो आज हम लोग फिजिक्स का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग का अगला टॉपिक आता है प्रकीर्णन। पार्ट टू सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अगर जिसने नहीं देखा है वो सारे के सारे पहला पार्ट समझ लेंगे, उसके बाद इसको वीडियो को देखेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग देख रहे प्रकीर्णन। तो प्रकाश, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो जब सूक्ष्म कण हो, जैसे वायु में आप लोग जानते हैं वायु के छोटे छोटे कण होते हैं वायु में। तो जब वो सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उनसे ऊर्जा का अवशोषण होता है, फिर उसे विकिरित कर, यानी कि मान लीजिए कि समझा देते हैं, जैसे ये सूर्य हम लोग का हो गया। ठीक, इस सूर्य से जब बहुत सारी किरणें चलती है, ठीक, और ये हम लोग का हवा हो गया। हवा, यहाँ पे बहुत सूक्ष्म कण है हवा में, और जब ये यही सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कण होती है, यहाँ से अवशोषित कर लेती है और इसको और चारों तरफ विकिरित कर देती है इस किरण को। जैसे इस पे पड़ेगा ऐसे 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 बहुत मतलब फैला देती है और भी ज्यादा। और फिर हम लोग का यहाँ पे वस्तु रखेगा तो यहाँ से जब विकिरित करेगा तो यहाँ पे भी प्रकाश आएगा, और तब हम लोग का यहाँ पे आंख होगा, तब हम लोग यहाँ से पढ़ के रिफ्लेक्शन होगा, तब हम लोग इसे देख पाएंगे। ठीक, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों को पड़ती है तब वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित, यानी कि यहाँ पे अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देते हैं, तो उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन से देख लेते हैं। पहले समझ गए होंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जब सूर्य का प्रकाश हवा में सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तब वे कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश हवा के सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तब वे कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देते, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है ना प्रकाश का किरण। तो प्रकाश का किरण, इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, अब मिटा देते हैं इसे। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। तो किरण तो आप सभी जानते ही होंगे, प्रकाश से किरण निकलती है, उसे ही प्रकाश का, ये एक ही सरल रेखा में चलते रहती है। यहाँ से एक और किरण निकली, ये एक ही दिशा में जाएगी, ये भी एक ही दिशा में जाएगी, ये भी एक ही दिशा। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को एक सरल रेखा चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। ये किरण हो गया। ठीक,
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है आप लोग का किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश से बहुत सारे किरण आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक समूह में आ रहे हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब यही किरण पुंज अनेकों प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक, अब किरण पुंज देखिए, किरण पुंज तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी और समांतर। किरण पुंज ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब इन तीनों का हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगले टॉपिक यानी कि अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।